सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 30 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू या बैंक से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम आपके सामने लेके आते हैं आसान भाषा में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी रीसेंट वीडियो एनपीएस और यूपीएस के रिगार्डिंग भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप चैनल पे जाके रीसेंट वीडियो में या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे हमने एनपीएस और यूपीएस के रिगार्डिंग कंपैरिजन आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हुए जो हमारे इस वीक की हाइलाइट्स हैं, सबसे पहले डीए इंक्रीमेंट है। शायद आप तक न्यूज़ पहुंच चुकी होगी कि 2% डीए इंक्रीमेंट हुआ है, और ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया था कि क्यों 2% ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 8 सीपीसी की अपडेट है, कंप्यूटर अलाउंस का इंटरेस्ट के रिगार्डिंग अपडेट है, एड्रेंस अलाउंस के रिगार्डिंग अपडेट है, और 14 अप्रैल को जीएच घोषित किया गया है। और इसके अलावा भी 1-2 और ऑर्डर हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सभी को वन बाय वन। सबसे पहले डीए के रिगार्डिंग अपडेट। सो ये आपके सामने पीआईबी की प्रेस रिलीज है जहाँ पे गवर्नमेंट ने 2% का डीए बेनिफिट डिक्लेयर किया है, और ये बेनिफिट एज एवरीबडी नोस ये 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल होगा, और इससे लगभग 6614 करोड़ का सरकार के ऊपर भार आएगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डाटा है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसमें ऑर्डर इसमें साथ मेंशन है कि जो अभी वर्किंग एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो 48.66 लाख है, लगभग 49 लाख एम्प्लॉयज हैं। और जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं जिनको पेंशन मिल रही है, और ये मोस्ट ऑफ द बिकॉज डियरनेस अलाउंस है जो ओल्ड वालों को ही मिलता है, जो अभी एनपीएस में अगर कोई रिटायर हुआ होगा उसको नहीं मिलता। तो जो ओपीएस के अंडर है मोस्ट प्रोबेबली, तो वो एम्प्लॉयज यहाँ पे 66.5 लाख के आसपास है। तो वर्किंग एम्प्लॉयज से ज्यादा यहाँ पे रिटायर्ड एम्प्लॉयज है जो ये डीए का बेनिफिट है इसका लाभ उठाएंगे। सो होपफुली ये आपको नेक्स्ट मंथ के विद इन क्रेडिट हो जाएगा। और ये अभी 7 सीपीसी के अंडर आता है। ये भी मेंशन है कि जो डीए इंक्रीज है ये 7 सीपीसी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ है, और इसका अभी नए उससे कुछ 8 सीपीसी अपकमिंग से कोई रिलेशन नहीं है, और डीए को मर्ज करने का भी कोई अभी गवर्नमेंट का उद्देश्य है नहीं। और ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको एज ए पार्लियामेंट क्वेश्चन आंसर किया था। आगे बढ़ते हैं। सो ये 8 सीपीसी के रिगार्डिंग अपडेट है, और ये क्वेश्चन है राज्यसभा के अंदर जो कि 25 मार्च 2025 को आंसर किया गया है। और इसमें बेसिक डिटेल पूछी गई थी कि क्या 8 सीपीसी को को अप्रूव कर दिया गया है। तो आंसर में बोला गया कि यस, जो 8 सीपीसी है उसको अपडेट कर दिया गया है, और जो 8 सीपीसी का बेनिफिट है वो कितने को लोगों को मिलेगा। 36.57 सिविलियन एम्प्लॉयज होंगे, और 33.91 ये डिफेंस के जो पर्सनल्स हैं वो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो अराउंड ये 9 और 6 अराउंड 70 लैक्स पीपल होंगे जिनको ये 8 सीपीसी का समथिंग बेनिफिट मिलेगा एज पर दिस आंसर। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है ये कंप्यूटर अलाउंस से रिलेटेड है। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ईयरली बेसिस पे कंप्यूटर परचेज करने के लिए अलाउंस ले सकते हैं, और ये अलाउंस के लिए जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट चार्ज करती है 7 सीपीसी में ऐसा किया गया था कि जो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अलाउंसेस होते हैं, पहले नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अलाउंसेस भी होते थे कि ऐसे अलाउंसेस जिन पे आपको कोई ब्याज नहीं देना होता, जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में होता है, जैसे वीट अलाउंस मिलता है जहाँ पे आपको जब भी गेहूं की फसल कटती है तो आपको गेहूं खरीदने के लिए अलाउंस मिलता है और उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता। तो ऐसे पहले होते थे 7 सीपीसी से पहले। 7 सीपीसी में उनको अबोलिश कर दिया गया था और ओनली इंटरेस्ट बेरिंग अलाउंसेस को रखा गया था, जिसमें से एक अलाउंस है कंप्यूटर अलाउंस। और इस साल के लिए जो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया गया है वो है 9.1%। जो कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर पर अलाउंस लिया हुआ है कंप्यूटर परचेज करने के लिए, तो आपको 9.1% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये ऑर्डर 24 मार्च 2025 का है।
जो हमारा ये नेक्स्ट ऑर्डर है ये 24 मार्च का है, डीओपीटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आया है, और ये है रिगार्डिंग ड्रेस अलाउंस। जो एमटीएस होते हैं मोस्टली उनको ड्रेस या यूनिफॉर्म परचेज करने के लिए एक ड्रेस अलाउंस मिलता है, जो अब तक जुलाई के मंथ में उनको क्रेडिट किया जाता था। एक साल में एक बार उनको लमसम अमाउंट दिया जाता है। कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे आपको ड्रेस लेके उसके लिए बिल सबमिट करना होता है, जिनमें प्रॉपर ड्रेस लगती है, और जहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेस का कोई प्रोसीजर नहीं है तो वहाँ पे उनको एक लमसम अमाउंट मिलता है, सो दैट वो अपने हिसाब से एक प्रॉपर ऑफिस अटायर परचेज कर सके। सो ये अब तक जुलाई में क्रेडिट किया जाता था, तो इसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन आई है कि जो एम्प्लॉइज जिनको जुलाई में पे नहीं किया जा सका बिकॉज उन्होंने ज्वाइन ही जुलाई के बाद किया है, मींस जो न्यू एम्प्लॉइज हैं और जिन्होंने जुलाई के बाद ज्वाइन किया है, तो उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ड्रेस अलाउंस क्रेडिट किया जाएगा, और जो अमाउंट होगा, जो मींस पर उस पोस्ट के लिए जो ड्रेस अलाउंस है और उस साल के जितने डेज पेंडिंग है, फाइनेंशियल ईयर के जो डेज पेंडिंग है या मंथ्स पेंडिंग है, उसके डिपेंड उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा और उसको फिर वो क्रेडिट किया जाएगा। तो ये एक ड्रेस अलाउंस के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आया था। तो जो न्यू एमटीएस हैं या कुछ ऐसी पोर्ट्स हैं जहाँ पे ड्रेस अलाउंस मिलता है, तो उनके लिए ये लाभप्रद हो सकता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ऑर्डर। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है ये डीओपीटी की तरफ से है, और इसमें जो 14 अप्रैल 2025 है, पहले जो आरएच में कवर होती थी अभी उसको जीएच बना दिया गया है। सो 14 अप्रैल 2025 को मंडे है, और इस दिन जो मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो क्लोज रहेंगे। सो जिनके लिए 5 डे वर्किंग होता है तो उनके लिए एक लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा, सो दैट जो 13th 14th और जो 12th है उनको 3 दिन लगातार हॉलीडे मिलेगा। Now moving to next. So ये जो हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से रिलेटेड नहीं है बट ये एक आपके लिए हेल्पफुल जानकारी हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर से नोटिफिकेशन आया है 21 मार्च को, जहाँ पे जो सैलरी एंड अलाउंसेस होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं यानी कि एमपीज होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो उनके लिए सैलरीज, डेली अलाउंसेस, पेंशन और एडिशनल पेंशन सब हर चीज को मॉडिफाई कर दिया गया है। जो उनकी सैलरी है वो 24% से बढ़ी है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपका पे कमीशन आएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो क्या आपका बेसिक्स 24% से बढ़ता है। डेली अलाउंस में 2000 से 2500 किया गया है। पेंशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 साल की जो नॉर्मल होती है ड्यूरेशन के बाद उनको 30, अभी पहले 25,000 की पर मंथ पेंशन मिलती थी, अब 31,000 की मिलेगी। और जो एडिशनल ईयर कोई एमपी सर्व करता है पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको 2,000 रुपीज पर, आई थिंक दिस इज ईयर, जो पहले था, अब ये 2500 रुपये पर ईयर जो इंक्रीमेंट उनको एडिशनल मिलेगा। एंड दिस इज आवर लास्ट ऑर्डर फॉर टुडेज वीडियो। यहाँ पे ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर से आया है, और इसमें भविष्य पोर्टल के रिगार्डिंग बात की गई है। और ये भविष्य पोर्टल किसके लिए है? जो एम्प्लॉइज रिटायर्ड हैं या रिटायर होने वाले हैं और ओपीएस के अंडर आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर आते हैं, तो उनके पेंशन के प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग या कोई भी पेंशन से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, तो उसको भविष्य पोर्टल पे ही, अब गवर्नमेंट ने बोला है कि उसको भविष्य पोर्टल पे ही सॉल्व करना है, या उसकी जो प्रोसेसिंग है कंप्लीट वो भविष्य पोर्टल पे ही की जाएगी। और अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो हेड ऑफ द ऑफिस जो है वो अलाउ कर सकते हैं इन रिटर्न कि उनके केस को आप मैनुअली प्रोसेस कर दें, एल्स सभी केसेस को भविष्य पोर्टल पे डिजिटली प्रोसेस किया जाएगा। और इसके लिए एक फॉर्म भी एक्सेसिबल करवाया गया है जिसको फॉर्म 6A बोला गया है, और इसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि भविष्य पोर्टल और जो EHMRS है वहाँ पे आपको एक 6A फॉर्म मिलेगा जो कंबाइंड फॉर्म होगा पेंशन्स के लिए, और जहाँ पे उनकी फैमिली डिटेल्स वगैरह सब कुछ डाली जाएंगी, सो दैट जब पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टाइमली किया जा सके। सो इस वीक के लिए हमारे पास यही अपडेट थी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इट हेल्प अस to keep on going on this weekly journey. So with this, again, thanks for watching, and we will meet in next video on next week with more updates.